नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ातिह हज़रात गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। मुल्की हालात और सियासी हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर वीडियो एसएफ पे नहीं बनाई जा सकती। जो बताते हैं मुझे, जो देते हैं मुझे इत्तलात देते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हौसला करना चाहिए कि ये हर रोज़ ये नहीं कि एसएफ पे वीडियो बनेगी, मेरे और भी काम है। वो कहते हैं ना और भी काम है ज़माने में एसएफ के सिवा, तो हफ्ते में 1-2 वीडियो बनाया करूँगा। बाकी मैं अपना दूसरा सिलसिला भी करना होता है, सियासी हालात पे भी बात करनी होती है। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ कि अब इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि एनफ इज़ एनफ। जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ है वो एक ट्रेलर था, वो आप देख चुके हैं। ये मैंने इमरान खान ने कल कहा है, तो उसने अपना जो वकला है उनसे मुलाकात के दौरान कहा है कि अब तैयारी करें। और इसी सिलसिले की कड़ी ये है कि रात को असद कैसर और गौहर अयूब का जो बेटा है, जो अपोजिशन लीडर है इस वक्त, उसने मुलाकात की उमर अयूब ने मौलाना फजल रहमान साहब से। इतनी उनकी दुश्मनी थी आपस में पीटीआई की और मौलाना फजल रहमान की, वो कहते हैं पंजाबी में इट कुत्ते का वैर था। लेकिन इमरान खान ने लचक दिखाई, सियासतदान होने का सबूत दिया और मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए वफ्द को भेजा। और वहाँ बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी इस निज़ाम पर डसा हुआ है। उसको भी पता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो असम्बली में खड़े होकर कहा था ये सब आप 2 नंबर तरीके से आए हुए हैं, क्या हो रहा, क्या आपका ज़मीर मलामत नहीं करता। इस्लामाबाद की 3 सीटें तो इनके हाथ से गई, और लाहौर हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशनर ट्रिब्यूनल नहीं बना रहा, जिससे पता है कि वो इनकी बदनीति है। ख्वाजा असफ सियालकोट से बुरी तरह हार चुका है, 50,000 से ज़्यादा की लीड पे हारा हुआ है। और ये खुद ही कहता होता था कुछ शर्म होती है, कोई या होती है, लेकिन कुछ के लिए नहीं होती, कुछ के लिए होती है। फिर यही सूरत हाल है ना, हमें तो शर्म आती है लेकिन कुछ लोगों को शर्म नहीं आती। हम फजल रहमान साहब के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, उन्होंने एक दूसरे के साथ चलने पे इतफाक़ किया। उन्होंने कहा जी हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमारा मकसद जो है, मकसद हमारा एक है, और मकसद ये है कि ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है इसको चलते करना है। इस वक्त मुल्क में 3 पार्टियां हैं जिनके पास स्टेट पावर है। एक नंबर पे, पहले नंबर पे पीटीआई, दूसरे नंबर पे मौलाना फजल रहमान और तीसरे नंबर पे जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी का जो अमीर है मियां नईम रहमान साहब, उसने तो अपनी जीती हुई सीट छोड़ दी कि मैं तो हारा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे जो जिता दिया ज़बरदस्ती। तो इस तरह का बंदा है। इस तरह के बंदे आप पाकिस्तान में चिराग लेके भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये 3 जमातें अगर खड़ी हो जाए इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये गवर्नमेंट रेत की दीवार साबित हो। और ये जो 47 पे जो उनको लाने वाले हैं, ये भी यहाँ हो जाएगा। आखिर झूठ झूठ है और सच सच है। और बीजे मुस्लिम हमारा ये इसमें ईमान है कि सच जो है सच है, उसको आँच नहीं आती। आप लाख ख्वाजा सराओं के जरिए बंदों को मरवा लें, बंदे उठवा लें, जो कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लें, लेकिन झूठ तो झूठ ही रहेगा। झूठ को हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। और इसी ये जो है यही हम सुनते आए हैं और यही देखते आए हैं। इसमें ये भी है कि चलो छोड़े, वो मिसाल नहीं देता, वो ज़्यादा ही सख्त हो जाएगी। एनी हो, ये जो रात डेवलपमेंट हुई है मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के दरमियान, दैट मीटिंग इज टू बी अलार्मिंग फॉर द प्रेजेंट रिजीम, जो बैठे हुए हैं फॉर्म 47 पे। तो अभी तो इतनी गर्मी में शायद ये मूवमेंट ना चल सके, लेकिन सितंबर अक्टूबर में ये गवर्नमेंट जो है
میری تو پریڈکشن یہ ہے ستمبر اکتوبر میں یہ فارغ ہو جائے گا، کیونکہ جو آزاد کشمیر میں ہو چکا ہے، اب یہ تحریک جو ہے یہ کے پی کے سے اٹھے گی اور پورے پاکستان میں پھیل جائے گی، کیونکہ کے پی کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ وہاں ان کا جو ہے ایون کہ جہاز کے پیسے دیے ہوئے ہیں، سی اے جہاز نہیں پرووائڈ کر رہی ہو کرگستان سے بچوں کو لانے کے لیے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ پیسے آپ ان کو نہیں دے رہے، بجلی کے پی کے میں بن رہی ہے، آپ ان کو اس کے پیسے نہیں دے رہے، مرکز سام بن کے بیٹھا ہوا ہے ان پہ پیسوں پہ۔ تو جب میں احساس محرومی ہوتی ہے لوگوں کو تو پھر ہی لوگ اٹھتے ہیں، یا آپ وکٹمائز کرنا شروع کر دیں تو لوگ اٹھ جائیں گے، اور وہیں اٹھتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، اور ظلم بھی اس بات پہ جب وہ کہتے ہیں نا جب ات خدا دا ویر، جب آپ ایک چیز پہ انتہا کر دیتے ہیں، آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو دیوار سے پیچھے تو وہ جا نہیں سکتا، اس نے تو پھر دیوار کے آگے ہی آنا ہے۔ تو یہی پریڈکشن عمران خان کی ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ کے پی کے سے اٹھے گی اور پورے پاکستان میں پھیل جائے گی، اور پھر یہ روکنا اس کو کسی کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ملک اس وقت اکنامک کرائسس میں ہے، اور یہ جب تحریک اٹھے گی تو یہ نقصان تو پاکستان کا ہی ہوگا۔ اس لیے یہ سیاستدان کیوں نہیں آپس میں بیٹھتے، کیوں ہر بات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں؟ جب تک آپ اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، جب آپ باہر سے مدد نہیں مانگیں گے، تو پھر آپ جو ہے یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ لیے جائیں آئی ایم ایف سے کر دے اور الٹیمیٹلی آپ کو دیوالیہ ہونا پڑے گا، بلکہ آپ تو دیوالیہ ہونے کے منہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کووڈ کے بعد تو ہماری معیشت بیٹھ ہی گئی تھی، وہ عمران خان کے 6 فیصلوں کی وجہ سے یہ بچے ہوئے تھے، وہ گروتھ 7% پہ پہنچ گئی تھی جی ڈی پی، لیکن آپ لوگوں نے تو ہاں کے نیگیٹو پہ چھوڑ دیا، کیونکہ آپ نے ارسطو جیسے تو منسٹر رکھے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیں، آئندہ لیبل میں پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔